मौसम चेंज हो रहा है, अपना ध्यान रखें। और जो एनवायरनमेंट में चेंजिंग आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भाई अपना थोड़ा सा बदलाव रखें। शाम सुबह का जो आपका घूमना फिरना है या ठंडा गर्म जो भी आप यूज़ करते हैं उसको टाइम के अकॉर्डिंग आप बदलाव करते रहें। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रिलेटेड रहेगा हमारा लेंस से रिलेटेड। आज हम दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस को पढ़ेंगे, लेंस में कनकेव और कन्वेक्स लेंस में। जैसा कि हम जानते हैं कि हम क्या है रिफ्रैक्टिंग सरफेस को कि किस तरह से स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस दो लेंस में काम करती है। उसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस में जब हम मीडियम को चेंज करते हैं और मीडियम को चेंज करके एक हमने एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली है, ये आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है। इसमें जब हम रे लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दूसरी मीडियम से फिर सेम मीडियम में या किसी अनदर मीडियम में लेके जाते हैं तो आपके लाइट के इफेक्ट को कुछ पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे इस लाइट के इफेक्ट को पढ़ने के लिए हम इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से दो लेंस ड्राइव करते हैं, एक आपका कॉन्वेक्स लेंस और एक आपका कनकेव लेंस। आइए कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव के बारे में जानते हैं। कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि जो इसकी एजिस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है इसकी वो आउटवर्ड में होती हैं, और जो हमारा कनकेव लेंस है उसकी जो एजिस आपको नजर आ रही हैं वो कैसी हैं, इनवर्ड में है, तो इनवर्ड डायरेक्शन में है। और क्या पहचान है, ये जो मिडल से होता है वो थिकर होता है और जो इसके एजिस हैं वो कैसी होती है, थिनर। सेम ऐसे ही इसकी एजिस जो होती हैं वो थिकर होती हैं और सेंटर कैसा होता है, थिनर होता है। तो इससे हम जानते हैं इन लेंस को दो और नामों से भी जाना जाता है। वो दो नाम इनके रहते हैं, एक डाइवर्जिंग लेंस और एक कन्वर्जिंग लेंस। आइए वो जानते हो कैसे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होते हैं। तो उनके बारे में हम जब जानेंगे तो दो टाइप लेजर बीम ऑफ लाइट ली है और यहाँ पे हम टू टाइप के लेंस को पढ़ते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। पहले हम एक टाइप का हमने लेंस यूज किया जिसको हमने इन बीम ऑफ लाइट के बीच में रखा। जब ये बीम ऑफ लाइट आके लेंस से टकराती हैं तो आप देख रहे होंगे कि कुछ दूरी के बाद वो जाके लाइट एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही है। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होती हैं ये एक फोकस ड्राइव करता है और ये पूरी आने वाली लाइट को कन्वर्ज करने का काम करता है, तो इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अभी हमने लेंस चेंज किया, आप देख रहे हो इसमें से लाइट आ रही है और ये लाइट इस लेंस पे गिरने के बाद डाइवर्ज हो रही है, तो इस लेंस को तो आइए हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स लेंस के लिए पहला केस स्टडी कर रहे हैं जिसमें रे लाइट रेयर टू डेंसर ट्रेवल कर रही है। और जब रेयर टू डेंसर रे लाइट जाती है तो पहला केस स्टडी करते हैं, वो करते हैं रियल इमेज के लिए। तो इसके डायग्राम को अच्छे से समझिए, एक केस को आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए, बाकी सभी का डेरिवेशन जो रहता है वो लगभग सेम रहता है। बस आपको यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा चेंजिंग करना है, इमेज फॉर्मेशन के लिए चेंजिंग करना है। तो आइए पहले हम रियल इमेज के लिए पढ़ते हैं। पहले हमें इस लेंस के लिए एक सरफेस यूज करनी है जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो। तो हमने पढ़ा कि कॉन्वेक्स लेंस, पहले समझिए इसको, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी हमने ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस यूज करनी है। तो ये वाली जब रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम यूज करेंगे तो मीडियम μ1 μ2 और सेम मीडियम μ1 का केस हमारे पास आ गया, मींस रेयर टू डेंसर। तो हमने केस भी कौन सा पढ़ना है, रेयर टू डेंसर का केस पढ़ना है। तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम ले लेते हैं रेयर टू डेंसर केस के लिए। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो साफ सुथरा आप लोग इसका डायग्राम बनाए और डायग्राम को ही समझें अच्छे से। डायग्राम समझ में आ गया तो पूरा समझ में आता है। मान लीजिए हमने ये सरफेस ली है, इसको आप ऐसे बढ़ा दो, ये आपका रेयर मीडियम हो गया और ये हो गया आपका डेंसर मीडियम। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो पहले हम पढ़ चुके हैं मिरर फॉर्मूले में, वो सेम ही रहता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, पर जो चीजें चेंज है उनको भी आप यहां से जान लें। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के जहां से प्रिंसिपल एक्सिस काट रही है इसको हम बोलेंगे पोल। अगर ये लेंस हमारा कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स लेंस में जब हमने इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली है तो आप देखेंगे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर बनेगा, इस तरफ। तो ये रहेगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इसमें जब आपने लेना है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को हम डॉट से शो करेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही हम इसको रखेंगे। तो इसको नाम दे दें आप प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने जो यहाँ पे डॉट से ऑब्जेक्ट लिया है इसको ओ से रिप्रेजेंट कर दें
ऑब्जेक्ट से हमने एक बीम ऑफ लाइट डाला किसके ऊपर, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, जहां रे लाइट कहां से कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर। ये कंस्ट्रक्शन में हम μ1 जो मानना है वो रेयर मीडियम है, μ2 जो है हमारा वो डेंसर मीडियम है, वो हम कंस्ट्रक्शन में इसको लिख लेंगे। यहां से हमने एक नॉर्मल डालना है, तो नॉर्मल आप जब डालोगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए, ये आपका नॉर्मल रहेगा। इस पॉइंट को हमने n मान लिया और नॉर्मल को हमने n डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। जब नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है, जिस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आपका एंगल ऑफ आई हो जाएगा। फिर क्या करना है, जब केस ऑफ रेयर टू डेंसर होता है और रे लाइट रे से डेंसर पे जाती है, तो रे लाइट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और जहां ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके इंसिडेंट जहां पे भी रिफ्लेक्टेड होगी उसी पॉइंट को पे हम इमेज मान लेंगे। और इमेज के लिए इमेज और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन के आपके पास आ जाएगा, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर। ये आपका डायग्राम रहेगा। डायग्राम में सारे जो सभी डिस्टेंस है वो कहां से मेजर किए जाते हैं, पोल से मेजर किए जाते हैं। तो पोल से यहाँ पे ट्रेंगल ये कर्व में आ रही है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल लेंगे, इसको नाम दे देंगे एम। हालांकि एम जो है वो नियर अबाउट है पी के, तो इसको जब इसकी जरूरत पड़ेगी इसको हम रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। और डायग्राम में आपने क्या ध्यान रखना है, आपने डायग्राम में ध्यान रखना है कि इन सभी के साथ जहां पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है, ऑब्जेक्ट जहां पे हमने रखा है, वहां स्मॉल स्मॉल से एंगल रखे जाते हैं। वो एंगल कौन से होंगे, ऑब्जेक्ट पे आपने याद रखना है हमेशा अल्फा एंगल होगा, इमेज पे आपने याद रखना है हमेशा बीटा एंगल होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कौन सा एंगल होगा, गामा। ये तीनों एंगल हैं, तीनों एंगल, ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन, ये बहुत स्मॉल एंगल होते हैं, तो इनको हम सभी प्रिंसिपल एक्सिस को लाई करते हैं, तो ये एंगल स्मॉल एंगल में हम इनको चेंज कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टी हम आगे आके चेंज कर लेंगे, तो आपको समझ आएगा कि इनको किस तरीके से कहां यूज किया जाता है। अब आपने इसके लिए कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखना है, जो चीजें इसमें हमने ली हैं वो सारी की सारी आप यहां पे लिख सकते हैं। When a ray light going from rare to denser in convex refracting surface object O placed on principal axis in rare medium and image formed in denser medium। क्या लिया इमेज को, आई। यहां से आप एम एन के लिए भी बता सकते हैं, एम एन परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। जो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है उनको भी आप साइन कन्वर्जन में यहां लिख दें। ऑल डिस्टेंस आर मेजर बाय द पोल, पी ओ इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस, पी आई इमेज डिस्टेंस, राइट हैंड साइड है तो प्लस। ये जो डिस्टेंस रहता है पोल से सेंटर के बीच में, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से इमेज वी और पोल से ऑब्जेक्ट आपका डिस्टेंस रहेगा यू। तो सारे डिस्टेंस आपने यहां पे मान लिए, ये डिस्टेंस और लिख लें, पी सी इज इक्वल टू किसका रहेगा, प्लस का आर। इनकी जब जरूरत पड़ेगी तो आगे हम इनको यूज कर लेंगे। अब क्या कहता है, अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनती है और रे लाइट रेयर टू डेंसर से जाता है, तो स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ
अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर टू डेंसर इज क्या था, μ1 बाय μ2 इज इक्वल टू साइन r बाय साइन i। यहां पे ध्यान रखना साइन i नियर अबाउट एंगल i, साइन r नियर अबाउट एंगल r। रीजन ये बहुत स्मॉल एंगल है तो इनको हम इनकी जगह रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास इंडेक्स क्या आ जाएगा, μ1 बाय μ2 इज इक्वल टू एंगल r बाय में एंगल i। इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो μ1 एंगल i इज इक्वल टू μ2 एंगल r, ये आपके पास बन के आ जाएगा। अगर हम एंगल i और r को यहां पे पुट कर दें तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में कंपैरिजन आ जाएगा यहां पे। तो हमें चाहिए एंगल i और एंगल r। इनको निकालने से पहले एक बार रफली फिर से डायग्राम को आप समझें। ये हमने एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया है, ये हमने एक नॉर्मल डाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहां पे एंगल i बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, यहां पे आपकी इमेज बन गई, यहां पे आपका एंगल r, ऑब्जेक्ट के लिए एंगल अल्फा, इमेज के लिए एंगल बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए एंगल गामा। अब हमें अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए, उससे पहले हमें i और r निकालना पड़ेगा। तो i और r निकाल लें, इसको हमने नाम दिया था n। पहले i किसके लिए है, इमेज फॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए है, और ऑब्जेक्टिव ट्रायंगल आपकी क्या बनती है, उस ट्रायंगल में से आप i को निकाल लें। ऑब्जेक्टिव ट्रायंगल आपके लिए क्या रहेगी, आप देखें यहां से ध्यान से, हमने ये ऑब्जेक्ट रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल डाला था, तो ये जो ट्रायंगल है हमारे ऑब्जेक्ट के लिए बन के आती है NCO, इन ट्रायंगल NCO। एंगल I इज, एंगल I क्या होगा, आपने एक रूल पढ़ा हो, ट्रायंगल के आउटसाइड में बना हुआ एंगल उसके अपोजिट दो एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो एंगल I इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लें। अगला हमने क्या निकालना है, एंगल R निकालना है, क्योंकि यहां हमें वैल्यू किसकी चाहिए, R की चाहिए। तो एंगल R कहां पे है, यहां पे है। तो अब इस ट्रायंगल को किसके लिए है, रिफ्रैक्शन के लिए, रिफ्रैक्शन के लिए। तो इसके लिए हम कौन सी ट्रायंगल यूज करें, तो ये देखें आप, इमेज के लिए कौन सी ट्रायंगल बनी हुई है, ये वाली ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को NCI, N ट्रायंगल NCI क्या निकालना है, एंगल R। तो एंगल R इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, पहले निकाल लें एक्सटर्नल एंगल कौन सा है, गामा, और गामा किसके इक्वल होगा, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एंगल R प्लस में बीटा। तो इसको R इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, तो इस बीटा को इस तरफ ले जाएं, एंगल R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। इसको सेकंड इक्वेशन बना लें। सेकंड इक्वेशन बना के इसको फॉर्मूले में पुट कर लें, एंगल I की जगह पे एंगल I और R की जगह पे एंगल R पुट करें। μ1 एंगल I इज इक्वल टू μ2 एंगल R। μ1 एंगल I इज इक्वल टू, I की जगह पे पुट कर दें, I की जगह पे क्या आ रहा है, अल्फा प्लस गामा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू, μ2 की जगह पे पुट कर दें, एंगल R क्या है हमारा, गामा माइनस बीटा। तो इसको भी आप पुट कर दें, देखें यहां पे क्या है, गामा माइनस बीटा। अब हमें जो वैल्यू चाहिए ना, वो अल्फा, बीटा और गामा की चाहिए। तो हमें अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या लिखें, अल्फा, बीटा, गामा एंगल्स आर वेरी स्मॉल। ये भी एंगल बहुत स्मॉल है, तो इन एंगल को भी चेंज कर लें। अल्फा हमारा चेंज हो जाएगा 10 अल्फा में, बीटा हमारा चेंज हो जाएगा 10 बीटा में, और गामा हमारा अप्रोक्स इक्वल आ जाएगा किसके, 10 गामा के।
टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा की वैल्यू आप ट्रायंगल से निकाल ले। पहले अल्फा के लिए, अल्फा के लिए जब हमने ट्रायंगल निकाली तो यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर डाला था एन एम। इस परपेंडिकुलर की हेल्प से आप ये एंगल बना सकते हो। आप देखें अल्फा जो एंगल बन रहा है उसके लिए ट्रायंगल क्या है, ओ एम एन। अब बार बार आपको ट्रायंगल्स निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां से टेन अल्फा निकाल लें। टेन अल्फा निकालेंगे तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा जो हमारा रहता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, एन एम, बेस हमारा यहाँ पे क्या है, एम ओ। पुट कर दें इसमें, ये रहेगा हमारा एन एम बाय में एम ओ। अब ऑल डिस्टेंस आर मेजर बाय द पोल, तो एम को आप रिप्लेस कर लो पोल में, रिप्लेस करोगे तो एन एम, इसको रख लो क्योंकि ये तो कैंसिल होना है, रिप्लेस करने की जरूरत नहीं, यहां रिप्लेस कर लो, ये पी ओ हो जाएगा। ऐसे ही बीटा निकालना है तो बीटा हमारा कहां पे बना हुआ है, एंगल बीटा देखें ये रहा इमेज के लिए, तो ये वाली ट्रायंगल हम यूज करेंगे। इसमें परपेंडिकुलर एन एम, बेस हमारा रहेगा एम आई, तो एन एम बाय में एम आई। एम को फिर रिप्लेस कर दो पी के साथ, तो ऊपर रहेगा आपका एन एम, एम की जगह क्या आ जाएगा, पी आई। बता देना है ये आपने, पी अप्रोक्स इक्वल किसके है, एम, तो इसको हमने रिप्लेस किया है। टेन गामा, टेन गामा निकाल लो, टेन गामा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एन एम बाय में एम सी, नियर अबाउट एन एम बाय में पी सी। देखिए यहां पे गामा निकाला है तो गामा कहां पे है, सी के साथ है, तो एन एम इसका परपेंडिकुलर और बेस क्या रहेगा इसका, एम सी। उठा के ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में जहां जहां रखी गई है वहां आप इसको पुट कर दो। पुट करोगे तो पहले हमारे पास म्यू वन, यहां पे क्या था अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमने पुट कर दी एन एम बाय में पी ओ, प्लस गामा एन एम बाय में पी सी इज इक्वल टू म्यू टू। अगली वैल्यू थी हमारी गामा एन एम बाय में पी सी माइनस बीटा एन एम बाय में पी आई। ये यहां से एन एम कॉमन आ रहा है तो दोनों में से एन एम को कॉमन लेके कैंसिल कर दे। यहां क्या रह गया हमारा, म्यू को अंदर ले जाए मल्टीपल कर दे, म्यू वन बाय में पी ओ प्लस म्यू वन बाय में पी सी इज इक्वल टू म्यू टू बाय में पी सी माइनस म्यू टू बाय में पी आई। म्यू टू को अंदर लेके मल्टीपल कर दिया। अब इसको सोल्व कर लें। सोल्व करने के लिए दोनों पी सी को एक तरफ कर लें, ऑब्जेक्ट और इमेज को एक तरफ ले आए, म्यू वन बाय में पी ओ, इसको इस तरफ लेके आओगे तो प्लस का म्यू टू बाय में पी आई इज इक्वल टू, इस तरफ रह गया हमारा म्यू टू बाय में पी सी, इसको इधर ले जाए माइनस म्यू वन बाय में पी सी। अब जो डिस्टेंस हमने पहले निकाले थे वो डिस्टेंस यहां पे रख दे, पी ओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड है तो म्यू वन बाय में माइनस यू प्लस म्यू टू पी आई इमेज डिस्टेंस इस तरफ बन रही है तो वी आ जाएगा प्लस का इज इक्वल टू म्यू टू बाय में आर प्लस का माइनस म्यू वन बाय में आर। पीसी कौन सा डिस्टेंस रहता है, आर रहता है। अब ये फॉर्मूला आपके पास बन के तैयार हो गया, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। इसको लिखो तो अच्छे तरीके से, म्यू वन बाय में यू प्लस म्यू टू बाय में वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय में आर। ये आपका रहेगा लेंस फॉर्मूला रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए फॉर रियल इमेज। अब आप लोगों ने क्या करना है, आगे मैं इसका फॉर्मूला डायग्राम मैं आप लोगों को बना के दे रहा हूं, वो वर्चुअल इमेज के लिए रहेगा, आप लोगों ने वो अपने आप से सोल्व करना है, बिल्कुल सेम आपकी टाइप रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। चेंजिंग इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन का होता है वो आप इसमें निकाल लेंगे जब आपको डायग्राम समझ में आएगा। रिफ्रैक्टिंग सरफेस for convex lens rare to denser
फॉर वर्चुअल इमेज। सेम हमारे पास डायग्राम जो रहेगा वो डायग्राम आप देख लें। पहले हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ली है, केस लिया हमने कहां से कहा, रेयर टू डेंसर। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल। ऑब्जेक्ट को सरफेस के जितना पास लेके जाएंगे, यहां से आप नॉर्मल डाल दें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में आपका एंगल आई, ये एंगल इसके अपोजिट होता है तो इसको बोल देंगे एंगल आई। डायग्राम में थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा इजी सोल्व करने के लिए। ऑब्जेक्ट को ओ से लिखते हैं, इस पॉइंट को हमने एन माना था और नॉर्मल को हमने नाम दिया था एन डैश। अगला, जब हम वर्चुअल इमेज बनाते हैं तो वर्चुअल इमेज जो बनती है वो सेम साइड बनती है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट लेते हैं उसी तरफ। यहां आपकी बन जाएगी इमेज। रिफ्रैक्शन लाइट और जो इंसिडेंट नॉर्मल था उसके बीच में एक एंगल बन के तैयार होगा, मींस ये बड़े वाला एंगल आपका क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ आर। तो इंसिडेंट एंगल ये है जो ऑब्जेक्टिव ट्रायंगल के लिए है, और एंगल आर जो है वो आपका इमेजिव ट्रायंगल के लिए है। ऑब्जेक्ट पे हमेशा अल्फा एंगल होता है, इमेज पे हमेशा बीटा एंगल होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कौन सा एंगल रहेगा, गामा। यहां पे आप एक परपेंडिकुलर डाल देंगे इसके ऊपर, जहां पे P अप्रोक्स रहेगा M से। तो आपको ये पूरा का पूरा आपने सोल्व करना है और आपने बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या ड्राइव होता है। ये आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए रहेगा, सभी इसकी प्रैक्टिस करें भाई। ये टॉपिक आपका जो है वो पूरा लेंस मेकर फॉर्मूला बनाने में आपकी हेल्प करेगा, इसके बिना लेंस मेकर फॉर्मूला बेकार